गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेल्फ प्रैक्टिस 9 से हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में किया। नेक्स्ट टॉपिक इज एस्टिमेशन ऑफ लेंथ। इसको कट कर देंगे, ये हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। एस्टिमेशन ऑफ लेंथ को कट करेंगे और इसी पर बेस जो सेल्फ प्रैक्टिस 9D है उसको भी क्रॉस लगा देंगे, वो भी हम लोग नहीं करेंगे। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मेजर्स ऑफ वेट। मेजर्स ऑफ वेट मीन्स कोई चीज़ कितनी हैवी है या कितनी लाइट है उसको मेज़र करने के लिए हम उसका वेट मेज़र करते हैं। ओके, वज़न हम नापते हैं। द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर वेट इज़ इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर किलोग्राम्स एंड ग्राम्स। वेट को मेज़र करने की जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं वो हैं किलोग्राम्स एंड ग्राम्स। किलोग्राम जो है वो यूज़ होती है हैवी थिंग्स को मेज़र करने के लिए, ठीक है, जैसे वेट ऑफ अ पर्सन और स्कूल बैग एक्सेट्रा। और जो ग्राम है उसको यूज़ किया जाता है लाइट वेट्स, यानी जो हल्की चीज़ें होती हैं उनको मेज़र करने के लिए, जैसे कोई फेदर है, चॉकलेट है। ओके, सो किलोग्राम इज़ रिटन एज स्मॉल k एंड स्मॉल g एंड ग्राम इज़ रिटन एज स्मॉल g, ठीक। 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg। 1000 ग्राम्स को मिलाने पर 1 kg बनता है और 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 ऑफ 1 kg, कि 1 ग्राम 1 kg का 1000th पार्ट होता है, ठीक है। यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जिस तरह से लेंथ को मेज़र करने के लिए आपके रूलर है या इंच टेप है, मेजरिंग टेप है, मेजरिंग रॉड है, इन सबको यूज़ किया जाता है। वैसे ही वेट को मेज़र करने के लिए इस तरह के स्टैंडर्ड वेट्स यूज़ किए जाते हैं ना। ये पहले से ही इनका वेट इतना होता है और इसको बैलेंस के एक साइड पे रखते हैं और दूसरे साइड पे जो सामान हमें वेट करना होता है हम उसको रखते हैं, ठीक है। ये देखा होगा सबने, आप लोगों ने मार्केट में शॉपकीपर्स के पास। तो जो स्टैंडर्ड वेट्स हैं वो ऐसा नहीं है कि किसी भी वेट के आते हों। जो स्टैंडर्ड वेट्स हैं वो है 500 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम। अब ये नहीं कि 50 के बाद 60, 70 ऐसे हो या 200 के बाद 300, 400 ऐसे हो, ऐसे नहीं है, ठीक है। तो जो जो यहाँ पर वेट्स दिखाए हुए हैं स्टैंडर्ड वेट्स वही होते हैं। इन्हीं को हमें आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स करके या ऐड करके हम चीज़ों को वेट करते हैं, ठीक है। तो 50 ग्राम्स, 100 ग्राम्स, 200 ग्राम्स, 500 ग्राम्स, 1 kg, 5 kg, 10 kg। इसके अलावा और भी जो छोटे होते हैं वेट, जो कि मोस्टली गोल्ड स्मिथ यानी जो ज्वेलर्स होते हैं, सुनार होते हैं, उनके पास होते हैं 5 ग्राम्स, 10 ग्राम्स एंड 20 ग्राम्स। क्योंकि जो गोल्ड है वो बहुत ही कम खरीदता है, कोई भी बिल्कुल ग्राम्स में एकदम छोटा छोटा या थोड़ा थोड़ा खरीदते हैं, इसलिए वहाँ पर बहुत छोटे वेट्स यूज़ होते हैं, ठीक है। देन कन्वर्जन ऑफ मेट्रिक यूनिट्स ऑफ वेट। कन्वर्जन यानी जैसे हमने सेंटीमीटर को मीटर में या किलोमीटर में या फिर किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट किया था, उसी तरह से किलोग्राम्स को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम किलोग्राम का जो नंबर होता है उसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ एग्जांपल है, ये किलोग्राम दिया है, इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 8000 ग्राम हो गया। 17 kg 85 ग्राम्स को ग्राम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, जो 17 है उसको 1000 से मल्टीप्लाई किया, 17,000 ग्राम्स हो गया और उसमें ये जो 85 ग्राम्स है उसको ऐड कर दिया, तो 17,085 ग्राम्स, ठीक है। और अगर हमें ग्राम्स को किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना होता है तो हम उसे 1000 से डिवाइड करते हैं, ओके। जैसे यहाँ एग्जांपल 7000 ग्राम्स को हमें कन्वर्ट करना है किलोग्राम में, तो 1000 से डिवाइड किया तो 7000 ग्राम इज इक्वल टू 7 किलोग्राम्स। ऐसे ही 6209 ग्राम्स को कन्वर्ट करना है किलोग्राम्स और ग्राम्स में, तो जो ये हमारे पास मेज़रमेंट है वेट का, उसमें हम इसको अलग अलग कर लेते हैं जिससे हम इसको इजीली डिवाइड कर पाते हैं। वैसे हम इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो जो क्वोशंट आएगा वो किलोग्राम्स हो जाएंगे और जो रिमाइंडर बचेगा वो ग्राम्स हो जाएगा। और इस तरह से करने पर भी हम पहले ही यहाँ पर इसको ग्राम को 3 डिजिट्स इधर से अलग कर लिया,
बचा 6000 ग्राम। 6000 ग्राम को 1000 से डिवाइड किया तो हमें किलोग्राम्स मिले 6 किलोग्राम, और 209 ग्राम्स पहले से ही अलग थे। ठीक है, तो ये दोनों तरीके हमारे पास हैं इसको चेंज करने के लिए। नाउ सेल्फ प्रैक्टिस 9E, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कि कन्वर्ट करना है, एंड सेकंड क्वेश्चन है जिसमें हमें कंपैरिजन करना है। तो ये हम नोटबुक में करेंगे। ठीक है, तो कॉपी में जब हम इसको स्टार्ट करेंगे मेजर्स ऑफ वेट को, तो पहले हम यहाँ इसके पॉइंट्स कुछ हैं वो उनको लिखना है, देन रूल्स ऑफ कन्वर्जन लिखना है। ये एक पेज का काम करने के बाद हम लोग सेल्फ प्रैक्टिस 9E को कॉपी में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें मैं सारे क्वेश्चंस आपको नहीं करवाऊंगी, एक एक दो दो कराऊंगी, बाकी को मैं आपको सॉल्व करके भेजूंगी, आप उसमें से देख के कर सकते हो, और आप अपने आप पहले रफ कॉपी में सॉल्व करके उसको मैच करके देख सकते हो, जिससे आपको ये भी मालूम चल जाएगा कि आपको ये कन्वर्जन करना आया या नहीं आया। ओके, भेजूंगी मैं सब आपको, लेकिन करके मैं आपको सारे क्वेश्चंस नहीं दिखाऊंगी। ठीक, कुछ आप खुद भी करके देखेंगे और फिर उसको कॉपी से मैच करेंगे कि जो मैंने करके भेजा है वो जो आप कर रहे हो वो ठीक है या नहीं है। ओके, नाउ फर्स्ट वन इज 3 kg इज इक्वल टू डैश ग्राम्स। तो हमें पता है 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, है ना। तो 3 kg इज इक्वल टू 3 इंटू 1000 ग्राम्स इज इक्वल टू 3000 ग्राम्स। ठीक है, तो सेकंड पार्ट इसी तरह से है, इसको आप अपने आप करेंगे। देन सी पार्ट 6 kg 625 ग्राम्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, 6 kg को कन्वर्ट करेंगे ग्राम्स में, और ये जो ग्राम्स हैं उसको ऐड कर देंगे। तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। नाउ 6 kg 625 ग्राम्स इज इक्वल टू 6 को कन्वर्ट करेंगे ग्राम्स में, 1000 ग्राम्स प्लस 625 ग्राम्स। 6 इंटू 1000 6000 ग्राम्स प्लस 625 ग्राम्स। ठीक है, अब दोनों को जब साथ में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6625 ग्राम्स। ओके, यही आंसर हमें यहाँ पर लिखना है। ओके, डी पार्ट सेम इसी तरह से है, इसलिए मैं इसको छोड़ रही हूँ। आप पहले इसको अपने आप करेंगे, फिर जो मैं करके भेजूंगी उसको उससे चेक करेंगे। ठीक है, नाउ ई पार्ट 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। सो 32 kg 9 grams is equal to 32 multiplied by 1000 grams plus 9 grams. 32 multiplied by 1000, 32,000 grams plus 9 grams हो जाएगा 32,9 ग्राम। अगर आप इसको यहाँ पर ऐसे ही वर्बली ऐड नहीं कर पाते हैं तो इसको आप यहाँ पर रफ कॉलम बना के भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमें ये ऐड करना है तो हम इसको यहाँ ऐड कर सकते हैं जिससे मिस्टेक ना हो। 32,000 और उसमें हमें 9 ऐड करना है, 90023। ठीक है, आंसर लिखेंगे 32009 ग्राम्स। नाउ एफ पार्ट 4000 ग्राम इज इक्वल टू डैश केजी। अब ग्राम को हमें केजी में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। सो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। सो 4000 ग्राम इज इक्वल टू 4000 डिवाइडेड बाय 1000, ये हो जाएगा kg इज इक्वल टू 4000 divided by 1000 is equal to 4 kg. Okay, now G part 8695 grams को कन्वर्ट करना है हमें किलोग्राम्स एंड ग्राम्स में। तो हम क्या करेंगे, पहले 1
kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। ठीक, अब 8695 grams is equal to 8000 grams and 695 grams, है ना। तो अब 8000 को हम चेंज कर सकते हैं, तो 8000 डिवाइडेड बाय 1000, ये क्या हो जाएगा, किलोग्राम, और ये जो ग्राम है ये अलग से है ही। 8000 डिवाइडेड बाय 1000, 8 kg एंड प्लस 695 ग्राम्स। अब इसको लिखेंगे कैसे, 8 kg 695 ग्राम्स। ठीक है, यही आंसर हम यहाँ लिखेंगे, 8 kg और 695 ग्राम्स। एच पार्ट भी इसी तरह से है, इसलिए मैं भी करवा नहीं रही हूँ। देन क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स विद लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसमें हमें क्या करना है, जो दोनों साइड में मेजरमेंट दिया हुआ है उसको कंपेयर करके हमें यहाँ पर लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगाना है। तो कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ की यूनिट्स में अलग अलग यूनिट्स है ना, तो उनको हम पहले किसी भी एक साइड को चेंज करके दोनों तरफ की यूनिट्स को सेम बनाएंगे। ठीक है, सो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। 4 kg को चेंज करते हैं, 4 kg इज इक्वल टू 4 इंटू 1000 ग्राम, तो ये हो जाएगा 4000 ग्राम्स, है ना। तो 4000 ग्राम्स और 4, इसको चेंज करके क्या आया, 4000 ग्राम्स, दोनों इक्वल है ना। Therefore 4000 grams is equal to 4 kg। ठीक है, वन मोर, नेक्स्ट वाला देखो, 6 kg 325 ग्राम्स डैश 625 ग्राम्स। ये केवल ग्राम्स में हमें दिया है और ये केजी और ग्राम्स दोनों में दिया है, तो इसको हम पूरे को पहले ग्राम्स में कन्वर्ट करते हैं। 1 kg is equal to 1000 grams. So 6 kg 325 grams is equal to 6 grams plus 325 grams. 6 into 1000, 6000 grams, 325 grams, 6325 ग्राम्स। अगर यहाँ इसको ऐड करके देख लेंगे, अगर आपको डाउट है कि कर सकते हैं ऐसे कि नहीं। ठीक है, तो ये जो साइड है ये कितना आया हमारे पास, 6325 ग्राम्स, 6325 ग्राम्स, और इधर कितना है, 625 ग्राम्स। अब हम इसको इजीली कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों ग्राम्स में है, तो ये ज़्यादा है या ये ज़्यादा है, ऑब्वियसली ये 6325 ग्राम्स और ये 625 ग्राम्स, तो ये ज़्यादा है। इसका मतलब 6 kg 325 grams is greater than 6025 grams। ओके, सी पार्ट सेम इसी तरह से करेंगे। डी पार्ट देखो थोड़ा सा डिफरेंट है, 6570 ग्राम्स और 1/2 kg। 1/2 का मतलब हाफ, यानी 6 kg और हाफ kg, है ना। तो 6 kg और हाफ kg मीन्स 6.5 kg। तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम एंड हाफ kg इज इक्वल टू 500 ग्राम्स। ठीक है, इसके आगे अब करेंगे, इसको हम कन्वर्ट करते हैं ग्राम्स में। इसका मतलब क्या है, 1/2 kg इज इक्वल टू 6 kg प्लस 500 ग्राम्स, है ना।
1/2 का मतलब 500 ग्राम्स। अब 6 kg को पहले ग्राम्स में चेंज करो। 6 इंटू 1000 ग्राम्स प्लस 500 ग्राम्स। 6000 grams plus 500 grams is equal to 6500 grams। ठीक है, इसका मतलब जो ये इधर साइड में 6 1/2 kg लिखा है, ये किसके इक्वल है? 6500 ग्राम्स के। और इधर कितना दिया है? 6570 ग्राम्स। 6570 grams is greater than 6500 grams. Therefore 6570 grams is greater than 6 1/2 kg। ठीक है, तो ये आज का वर्क है जो आपको कंप्लीट करना है। मैं आपको पहले भी बताया कि हमारा सिलेबस बहुत सारा बाकी है, इसलिए सब लोग अपना वर्क जितना मैं भेज रही हूँ एक दिन में उसको कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है, थोड़ा वर्क ज़्यादा हो रहा है अभी, लेकिन सिलेबस हमें कंप्लीट करना है, इसलिए एक दिन में ज़्यादा वर्क थोड़ा है, इसलिए उसको छोड़ना नहीं है कि ज़्यादा काम है इसलिए हम नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, प्रॉपरली अपना वर्क टाइम से कंप्लीट करके रखना है सबको, नहीं तो बहुत सारा पेंडिंग हो जाएगा और फिर वो कंप्लीट नहीं होता है। और एग्ज़ाम में बहुत अच्छा आप लोगों ने किया भी नहीं है, इसी से पता चल रहा है कि आप लोग घर में प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ठीक, तो प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। जो क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए हैं पहले आप उनको अपने आप करके देखेंगे, मैं भेजूँगी ऑनेस्टली उसको अपने आप करके, फिर मैं जो भेजूँगी उससे उसको मैच करके देखेंगे कि आपने ठीक किया है या नहीं किया है।